दोस्तों, आज हम आपको महाकुंभ की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। हमारी गाड़ी अमृतसर रेलवे स्टेशन से ठीक शाम 7:50 पर चली। शुरू में गाड़ी बिल्कुल खाली थी। हमारी टिकट कन्फर्म थी और हम अपनी सीटों पर जा बैठे। इस गाड़ी ने हमें अगले दिन शाम को लगभग 8:30 बजे प्रयागराज स्टेशन पर उतारा। प्रयागराज स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मदद से हम किसी तरह बाहर निकल सके। हमें अपने अगले गंतव्य अग्रवाल मारवाड़ी धर्मशाला जाना था, लेकिन जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, वहां पर कोई साधन नहीं था और सभी श्रद्धालु बस संगम की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। हमने भोजन ग्रहण किया और हम भी श्रद्धालुओं के साथ संगम की ओर बढ़ने लगे। सड़कों पर हमने लाखों श्रद्धालुओं को देखा जो कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे थे। लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय करके हम इसके मुख्य प्रवेश द्वार कश्यप द्वार पर पहुंच चुके थे। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। श्रद्धालुओं का जनसैलाब लगातार संगम की ओर बढ़ता जा रहा था। हमने इतनी भीड़ देखते हुए आगे न जाने का फैसला लिया। हमने एक आश्रम में बात की और उन्होंने कुछ पूछताछ के पश्चात हमारे ठहरने की व्यवस्था कर दी। आश्रम के पंडित जी ने हमारा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा। सुबह उठकर हम आश्रम के बाहर आए और हमने महाकुंभ की सुंदर सुबह देखी। सूर्य भगवान अपने प्रकाश से सभी श्रद्धालुओं पर बरसा रहे थे। संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण हमने गंगा घाट पर स्नान किया। स्नान करने के पश्चात हमने गंगा आरती भी की। हमने गंगा जी पर बने पीपा पुल को पार किया और हम झूंसी में लगे मुख्य मेला स्थान पर पहुंच गए। हमने महाकुंभ के इस मेले को अच्छी तरह से एंजॉय किया। हमने गुड़ की जलेबी का भी आनंद उठाया, जो कि काफ़ी रसीली थी। हम इस्कॉन मंदिर में गए। वहां पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे। शाम होने वाली थी और हमें अपने आश्रम में वापस आना था। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठ गए। हमने नित्य कर्म के पश्चात अपना सामान समेटा और पंडित जी के आशीर्वाद के पश्चात हम संगम की ओर बढ़ने लगे। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हमारे साथ लाखों श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे थे। हमने नंदी द्वार को पार किया और अब हम संगम स्थल से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। धीरे धीरे चलते हुए अब हम संगम द्वार पर पहुंच चुके थे। जैसे ही हम संगम घाट पर पहुंचे, वहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। पैर रखने तक को भी स्थान नहीं था। हमने जल्द से जल्द संगम में आस्था की डुबकी लगाई और तत्काल प्रभाव से इस क्षेत्र को खाली कर दिया। विश्राम करने के पश्चात अब हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, श्रद्धालुओं का भारी हजूम था। कुछ देर में गाड़ी आई और हम अपनी सीट पर जा बैठे। महाकुंभ की कभी न भूलने वाली यादों को अपने मन में समेटे हुए हम अपने शहर अमृतसर की ओर निकल पड़े।